आदाब साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ दूसरी वीडियो के साथ। पार्ट 2 DRA क्वेश्चन आंसर इन हिंदी की वीडियो है। पार्ट 2 को जो है इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। इसमें 20 से 40 तक क्वेश्चन आंसर है। 20 इसमें है, पार्ट 1 में 20 थे। 1 से 20 तक पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में 20 से 40 तक है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 21वां सबसे पहला क्वेश्चन है, किस खाते पर लागू KYC मानदंड है। तो ये सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए KYC मानदंड जरूरी है। नंबर 22 पर है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन आंसर है। आप एक ऐसे ग्राहक से मिले हैं जो आपके कॉल पर उपस्थित होने से बचता है, पिछले 5 महीनों से किसी भी बकाया का भुगतान नहीं करता है, वह किसी भी बैंक के ऋण लेने से इनकार करता है और कहता है कि वह किसी प्रकार के ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? तो इसका एक तो ऑप्शन है ये, इसका कारण हो सकता है कि ऋण ने अपनी पहली ऋण की किस्त नहीं दी है क्योंकि इसकी अवधि समाप्त हो गई है। बी कारण हो सकता है कि इस ऋणी के बारे में सूचित नहीं किया गया और पत्र नहीं दिया गया। सी इसका कारण यह हो सकता है कि देनदार को राशि के बारे में सूचित नहीं किया गया, इसलिए वह कहता है कि भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे भुगतान करने के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो इसका जो आंसर सटीक आंसर वो सी वाला आंसर सटीक है। नंबर 23 पर आते हैं हम। वह आपको दोपहर 3 बजे कॉल करता है और अपॉइंटमेंट रद्द कर देता है, तो आप क्या करेंगे? 3 बजे का टाइमिंग था तो उसने जो है अपॉइंटमेंट आपका रद्द कर दिया है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो एक ऑप्शन है अनुरोध पर उसके ध्यान देंगे, दूसरा है बैठक को रद्द करने के लिए सहमत हैं, देनदार को धैर्यपूर्वक संभालने का प्रयास करेंगे और उसी समय बैंक को इसकी रिपोर्ट करेंगे। एक तो ये हो गया, यही वाला ठीक है। सी उसी पर गुस्सा आ सकता है, उसने ऐसा क्यों कहा। तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैंक के कर्मचारी हैं। तो इसका जो बी है वो यही है, धैर्यपूर्वक संभालने से आपको जो है प्रयास निकालने का प्रावधान है। नंबर 24 पर आ जाइएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा DRA एजेंट का सामान्य अधिकार नहीं है? तो अधिकार जो नहीं है, कर्तव्य नहीं है उसका, तो गायब ग्राहक का पता लगाना उसका कोई भी कर्तव्य नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है उसे कि गायब ग्राहक कहाँ क्या है। बाकी जो है कर्तव्य हैं, ऋण रिपोर्ट की जांच करना, कॉल करना, ज़रूरत पड़ने पर ग्राहक से मिलना, वैसे मिलने के लिए बुलाता, ये सारे कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य कोई नहीं है, गायब ग्राहक का पता लगाना। और नंबर 25 पर आ जाते हैं हम। खाते का प्रकटीकरण कब गलत माना जाता है और किस स्थिति में माना जाता है? तो इसके ऑप्शन है, प्रकटीकरण संदर्भ से बाहर है या कोई अप्रासंगिक व्यक्ति ऐसी जानकारी मांगता है। कोर्ट नंबर बी है, कोर्ट से IT से पूछा। नंबर से सरकार ने IT से पूछा। तो इसका जो आंसर है वो प्रकटीकरण संदर्भ से बाहर है, कोई प्रासंगिक व्यक्ति ऐसी जानकारी मांगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। अब 26वां क्वेश्चन आता है हमारा। ओवरड्राफ्ट की अनुमति है चालू खाते पर, व्यक्तिगत खाते पर, दावा ऋण पर। तो जो सही जवाब है वो जो है चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, करंट खाते पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। नंबर 27 पर आते हैं हम। संपर्क के लिए कौन सा समय अनुकूल नहीं रहेगा? नहीं की इसमें जो है नहीं की बात चल रही है, तो नहीं रहेगा। तो बी और सी, सुबह 6 से रात 9 तक, रात 8 से रात 10 तक, यानी कि ज़्यादा रात में भी सही नहीं रहेगा, ज़्यादा सुबह में भी नहीं सही रहेगा। तो सही जो रहेगा वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का सही रहेगा। तो नहीं की बात चल रही है, तो बी और सी इसके सही आंसर हो जाएंगे। 28 में आ जाते हैं। आप देनदार के घर गए, वह वहाँ पर नहीं है। घर में कुछ आगंतुक हैं, यानी कि घर में मेहमान हैं, उसके देनदार के घर गए हैं, वह वहाँ पर है नहीं। तो आप क्या करेंगे? तो यदि आप ऐसा करते
हैं तो मामलों में क्या कार्रवाई उचित मानी जाएगी? तो इसका जो आंसर है वो ए वाला सही बताया जा रहा है। घर में उपलब्ध वरिष्ठ नागरिक के पास डीआर एजेंट का फ़ोन और पता छोड़ दें और संपर्क करने के लिए कहें। बाकी जो आंसर है वो गलत है। कर्ज के बारे में पड़ोसी को पहचान बताएं, ये भी गलत बात है, उसको ठेस पहुंचेगी। और बैंक ये बकाया भुगतान नहीं किया, ये बताना भी गलत है। 29 पे आ जाते हैं। यदि देनदार आपको महंगी घड़ी देता है, यानी कि जो लोन वाला है वो आपको महंगी घड़ी देता है, तो उसका उत्तर में है वह उपहार ना लें, इसकी सूचना बैंक को भी दें। तो यह ऋण वसूली की नीति के विरुद्ध है, इसे लेने के लिए नहीं। तो ऋण वसूली के लिए जो है नीति के विरुद्ध है ये, इसे लेने के लिए मना कर दें। नंबर 30 है, आपको ऐसे ग्राहक से उबरने की आवश्यकता है जिसने समय पर किस्तों का भुगतान नहीं किया है, तो यह बकाया हो गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डीआर एजेंट है तो जो है आप सबसे पहला कदम उससे संपर्क करते हैं फ़ोन या कॉल पर। यह आपका उत्तरदायी बनता है। 31 में आ जाते हैं। कर्ज वाले ग्राहक को शिक्षित करने की प्रक्रिया कौन सी है? उसको शिक्षित बनने की प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड परामर्श है। क्रेडिट कार्ड दे दो उसको, उसी को चलाता रहेगा, वो लोन की तरह ही है वो भी। नंबर 32 है, ऋण ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करता है, किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर व्यक्तिगत कौशल के अंतर्गत आता है। 33 एक वसूली नौकरी पर जहां आप एक उधारकर्ता से मिलते हैं, उसके घर में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सीधे करेंगे या बी वाला आंसर सही है। तो बी वाला ये आंसर है, केवल संबंधित देनदार ग्राहक के पूर्व अनुरोध के साथ। यदि वह कहता है हाँ, अनुमति सही के साथ प्रवेश करेंगे, उसको कहेंगे कि हम आपके यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, वो कहेगा यस, तो आप जो है प्रवेश कर सकते हैं। ये आपको जो है प्रवेश करने की अनुमति और इसके नीतियों के अनुसार आपको ये करना है। अब 34, ड्रा एजेंट के कर्तव्य में से एक कौन सा है? व्यवहार करते समय देखभाल और कौशल का प्रयोग करने की आवश्यकता, ये आंसर हो गया इसका। 35, आप ग्राहक को याद दिला रहे हैं कि पिछले 2 महीने से बैंक को बकाया भुगतान नहीं किया है। आप समझते हैं कि ग्राहक फ़ोन पर बहुत चिड़ो प्रतिवेद लग रहा है और आपको दिखा रहा है अधीर व्यापार, तो आप क्या करेंगे? तो हम जो है फ़ोन पर शांत रहें, उससे उत्तेजित ना करें, समायोजित करें, ग्राहक से के प्रति विनम्र रहें। उससे आपको जो है सही प्रकार से जैसे कॉल सेंटर वाले बात करते हैं उसी तरीके से आपको बात करनी है। आपको जो है विनम्रशील होकर बात करनी है, इसको कोई हौसले नहीं है। आसान वसूली संग्रह, यह वस्तुओं का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए आंसर सही है इसका। एक ग्राहक देय राशि का भुगतान करने और आपके साथ सहयोग करने को तैयार है, तो ये आंसर सही है और बाकी आंसर सही नहीं है इसका। 37 पर आ जाते हैं हम। जब उधारकर्ता ऋण के खिलाफ चेक के साथ भुगतान करने को तैयार है, तो ऐसे समय के दौरान वांछनीय है चेक को क्रॉस करना जाना चाहिए, नाम का होना चाहिए खाता प्राप्तकर्ता का, सी इस चेक को आदेश किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी बातें सही हैं। क्रॉस को और चेक को क्रॉस किया जाना चाहिए, उसके नाम का होना चाहिए और उसको आदेश यानी कि ऑर्डर चेक होना चाहिए। 38 पर आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में व्यापारिक प्रतिष्ठान क्या है? उत्तर, जब आप पैसे का भुगतान करने के लिए कार्ड स्वाइप करते हैं तो कार्ड स्वीकार्य होना चाहिए और ऐसे स्वीकार कार्ड व्यापारी प्रतिष्ठान प्रकार के होते हैं। व्यापारिक क्रेडिट कार्ड स्वीकार करें, आपको सामान दें। 29, क्या आप कितनी बार ग्राहक को फ़ोन करके उसे बकाया राशि की याद दिला सकते हैं? उत्तर है इसका, उसे एक बार कॉल करें, स्पष्ट रूप से उसका बकाया याद दिलाएं। एक ही बार कॉल करें, बार बार कॉल करके परेशान न करें, वो चिढ़ जाएगा उससे। 40 में ड्रा एजेंट किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ड्रा एजेंट जो है
बैंक ड्रा एजेंट को नियुक्त करते हैं, बैंक ही करते हैं, और बैंक एजेंसी को नियुक्त कर सकते हैं, ड्रा एजेंट नियुक्ति कर सकते हैं। ये दोनों बातें सही हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।